बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप यकीनन ठीक होंगे। तो आज बिल्कुल एक अलग से व्यू से, अलग से मंजर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये एक चीज़ जो है वो अपडेट करूंगा कि सॉल्ट रेंज में या किसी भी पहाड़ी एरिया में आप किस तरीके से आपने सफ़र करना है। तो आज इस पहाड़ी एरिया में मौजूद हूँ, तो ड्राइविंग के हवाले से कुछ असूल मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इससे पहले कि अगर मैं सारे वो असूल जो मेरे ज़हन में है मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक पर आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, जब हम इस पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो इस वक्त भी आपके सामने ये सारा एरिया इसको आप देख रहे हैं। तो कैमरे में यकीनन आपको ये सारा नजर आ रहा है। तो इसमें मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ये डायरेक्शन दें। आप आउटसाइड जितना भी एरिया है, जितने भी मनाजर हैं, ये मेरे नाजरीन को दिखाएं। तो नाजरीन, इसमें सबसे पहले जब आपने ड्राइविंग करनी है तो फुल आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो यकीनन होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा असूल है कि आप अपनी रफ्तार को इस तरीके से रखें कि आपको ब्रेक जो है वो कम से कम जो है वो लगानी पड़े। तो क्योंकि जब ब्रेक हम ज्यादा लगाते हैं तो इसके जो एक सिस्टम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम, वो ज्यादा हीट की वजह से वो जो है वो काम करना छोड़ जाता है और जिससे बहुत का ब्रेक जो है वो फेल हो जाती है। तो इसमें अपनी ब्रेक का इस्तेमाल आप कम से कम करें। और दूसरा इसमें ये है कि जब भी आप, जिस तरह हम अब एक मोड़ मुड़ रहे हैं, इस तरीके से जब कोई ऐसा मोड़ आए आपके पास तो कभी भी आप मोड़ में क्रॉसिंग न करें। पूरी कोशिश करें कि आप बड़े आराम के साथ थोड़ा सा सब्र कर लें, लेकिन आपकी जो है वो क्रॉसिंग मोड में न करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो आप उसमें जो है गाड़ी सामने आ सकती है, तो आप किसी भी हादसे का अल्लाह न करे शिकार हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पे एक इसका मेन असूल है कि वो दोस्त कि जो कि ये चाहते हैं कि जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसे एरिया का सफर करूं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आपको पहले जरूर ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने मैदानी इलाकों में ऐसी जगह पे आप गाड़ी को खड़ा करें, जब गाड़ी थोड़ी सी चढ़ाई के ऊपर चढ़ जाए तो वहां पे आप गाड़ी को ऊपर चढ़ा के आप उसको ब्रेक लगा दें। और ब्रेक लगाने के बाद आप जब दोबारा उसको ऊपर ले जाएं, आगे की तरफ जाएं, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब आप उसको आगे की तरफ ले जाएं, आपकी गाड़ी फिर उसी वक्त पीछे की तरफ ना आए। अगर आपकी गाड़ी पीछे की तरफ आती है तो आप इसको इस मिसाल में लें, इस तनाजर में लें कि मिसाल के तौर पे आप किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं और उस चढ़ाई में आपको ब्रेक लगाना पड़ जाती है, आगे से ट्रैफिक ब्लॉक होती है। तो उस वक्त जब अगर आपके पास ये प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका इस पे जब दस्तरस हासिल आपको नहीं होगी, तो वहां पे जब आप गाड़ी खड़े करेंगे तो जब दोबारा आप वहां से आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी फौरी तौर पे पीछे की तरफ आ जाएगी और पीछे जो आपके पीछे गाड़ी होगी उसके साथ आपकी गाड़ी टच होगी और यकीनन नुकसान हो जाएगा इसमें। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें और ताकि आप जब भी ऐसा सफर हो तो उस सफर में उस मौके पे आपको परेशानी न हो। और इसमें सबसे जो आखिरी पॉइंट जो मेरे ज़हन में आता है वो ये आता है कि अक्सर सॉल्ट रेंज में या किसी भी पहाड़ी एरिया में जब हम सफर करते हैं तो वहाँ पे इतनी फ्यूल की जो फैसिलिटी है वहाँ पे नहीं होती। अपनी हवा को, जो टायर की हवा है, गाड़ी की हवा है, उसको आप लाजमी चेक कर लें। उसके बाद फ्यूल देख लें, गाड़ी की जो बैटरी वगैरह है उसका पानी ठीक होना चाहिए, इंजन का जो पानी है उसको आप चेक कर लें। क्योंकि जब आप पहाड़ी का सफर करेंगे, जब आप उसका करेंगे तो आपका इंजन यकीनन उसमें हीट लेगा, तो अगर पानी की कमी होगी तो परेशानी हो सकती है। और उसके बाद एक और इसमें असूल है कि 3 से 4 बोतल जो पानी की खाली जो बड़ी बोतल होती है 1.5 लीटर या 2 लीटर की, वो आप जरूर जो है वो भर के रख लें ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन जाए, आपका इंजन जो है वो, गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म हो जाए, हीट पकड़ ले, तो आपके पास वो फैसिलिटी हो। क्योंकि पहाड़ी एरिया में ऐसा आपको मुश्किल होगा कि आप पानी का अरेंज कर सकें।
तो ये भी इसका एक अहम उसूल है। और उसके बाद जो एक नुक्ता है, आखिरी नुक्ता जो मैं यहाँ पे आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वो नुक्ता इसमें यह है कि जब भी आप शार्ट रेंज में हो या पहाड़ी एरिया, किसी भी पहाड़ी एरिया में हो, तो आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आपकी होगी और उसके साथ साथ फुल कॉन्फिडेंस आपका मिसाली हो, कभी ऐसा ना हो कि ऊंची पहाड़ी देख के, ऊंची रोड देख के, हाय मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। तो जनाब आपने नहीं जाना, आपकी गाड़ी ने वहां पे जाना है। तो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस हो कि कोई मसला नहीं है, गाड़ी ने उसने आप गाड़ी की पावर होनी है, गाड़ी की पावर से मैं ऊपर जाऊंगा। तो बहरहाल जब भी आप पहाड़ी एरिया में आए, कभी नारान कगान आप जाते हैं, मुख्तलिफ एरिया में आप सफर करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखा तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पर कोई भी गाड़ी जा सकती है, वहां पर आप भी वो गाड़ी लेके जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये टिप्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज के हवाले से यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों में, अपने अहबाब में। दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह करीम जब भी आप कभी पहाड़ी एरिया में सफर करें तो आपका सफर हमेशा से बाखैरियत हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।